प्राचीन चोल साम्राज्य की कीर्ति पताका जब हिमालय के तुंग शिखरों पर लहरा रही थी, तब उनकी सत्ता का केंद्र थी उरयूर नगरी। यह केवल ईंट और पत्थरों का नगर नहीं, बल्कि ऐश्वर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। इसी पुण्य भूमि पर शासन करते थे नरेश पुगल चोलर। उनका नाम केवल उनकी प्रसिद्धि का सूचक नहीं था, बल्कि उनके कर्मों ने उन्हें अमरता प्रदान की थी। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके चरणों में अनेक सामंत अपना शीश नवाते थे, किंतु स्वयं महाराज का शीश केवल देवाधिदेव महादेव और उनके भक्तों के सम्मुख झुकता था। उनके राज्य में शैव धर्म की सुगंध वायु में व्याप्त थी और शांति का साम्राज्य जन जन के मानस में था। पुगल चोलर की निष्ठा ऐसी थी कि वे स्वयं को राजा नहीं, बल्कि शिव सेवकों का दास मानते थे। एक बार जब उनके राजकीय गजराज ने अज्ञानवश उन पुष्पों को कुचल दिया जो महादेव की अर्चना हेतु रखे गए थे, तब परम भक्त एरीपत्तर ने उस गज का वध कर दिया। जब महाराज वहां पहुंचे तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने एरीपत्तर के चरणों में अपनी तलवार रख दी और विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिव भक्त, केवल इस अबोध पशु का वध पर्याप्त दंड नहीं है। इस अपराध का उत्तरदायी मैं हूँ, अतः इस खड्ग से मेरा शीश भी काट दीजिए। इसके बाद समय के चक्र के साथ महाराज अपने मंत्रियों सहित चोल वंश के पुरातन नगर करवूर पहुंचे। वहां आनिलेय महादेव के दर्शन कर वे धन्य हुए। चारों ओर से राजा उन्हें उपहार और रत्न भेंट कर रहे थे, किंतु समाचार मिला कि अधिगण नामक एक दुर्गपति ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। राजधर्म का पालन करते हुए पुगल चोलर ने अपनी शक्तिशाली सेना को आक्रमण का आदेश दिया। चोल सेना काल बनकर टूटी और क्षण भर में दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। युद्ध के पश्चात सैनिक अपनी वीरता के प्रमाण स्वरूप शत्रु के कटे हुए शीशों का ढेर लगाकर महाराज के सम्मुख लाए। महाराज उन शीशों का निरीक्षण कर ही रहे थे कि एकाएक उनके प्राण सूख गए, हृदय कांप उठा और आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उन कटे हुए शीशों के ढेर में एक ऐसा शीश था जिस पर ताम्र जटाएं थीं, जो स्पष्ट रूप से एक शिव भक्त का चिन्ह था। महाराज हाहाकार कर उठे। विजय का उल्लास क्षण भर में घोर विलाद में परिवर्तित हो गया। वे विलाप करते हुए बोले, धिक्कार है मेरे इस राजत्व पर। मैं कैसा शासक हूँ जिसके राज्य में एक जटाधारी शिव भक्त का रक्त बहा। अब यह कलंकित जीवन जीने योग्य नहीं है। अपने मंत्रियों के परामर्श और प्रजा के करुण क्रंदन को अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपने पुत्र के राज्याभिषेक का आदेश दिया। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करवाई और पवित्र भस्म धारण की। उस जटाधारी भक्त के शीश को स्वर्ण थाली में लेकर हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए महाराज ने मुस्कुराते हुए अग्नि समाधि ले ली। उनकी यह अलौकिक त्याग और अनन्य भक्ति उन्हें नश्वर संसार से ऊपर उठाकर महादेव के शाश्वत चरणों में ले गई। पुगल चोलर आज भी हमें सिखाते हैं कि सत्ता से बड़ी शुचिता है और जीवन से बड़ी भक्ति।